हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सी टेट की सीरीज़ में। और हम अब देखेंगे कि क्लास फोर्थ के लास्ट जो पार्ट 4 है उसमें ईवीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सी टेट के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बरगद का पेड़ है जो आपको दिख रहा है, इस पे बच्चे झूल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। इससे पहले देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये है होलगुंडी, एक जगह है ना, कर्नाटक में। और यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट इस जगह का बारे में कि यहाँ पे बच्चों की पंचायत होती है, एक बच्चों की पंचायत जिसका नाम है भीमा संघ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भीमा संघ का काम क्या है? वाटर रिजुविनेशन, मतलब ये पानी को फिर से पुनर्स्थापना उसकी करते हैं, या ये कहें कि रिवाइव करते हैं जो पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्योंकि इस गांव की ये कहानी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा रहता था, तो गांव के लोग कुछ भी नहीं करते थे, लोग पलायन करना शुरू कर गए थे। लेकिन जो वहाँ के बचे कुचे लोग थे, उनके जो घरों के बच्चे थे, उन्होंने धीरे धीरे इसकी वजह खोजने की कोशिश करी कि यहाँ पे क्या वजह है कि पानी यहाँ से गायब हो रहा है। तो जब इन्होंने ऊपर जहाँ इनका पानी का स्रोत था वहाँ जाके देखा, तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, कचरा है, और इस तरीके से झाड़ी हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो फिर ये लोग बच्चों ने वहाँ पे एक भीमा संघ नाम का ग्रुप बनाया, और इसी संघ ने वहाँ पे दोबारा से साफ सफाई करके एक प्रॉपर तरीके से पानी को साफ रखने के लिए बहुत सारी चीजें करी। उन्होंने क्या किया, तालाब में फिर वहां पे जो टैंक था पानी का या जो भी जगह थी वहां पे मछलियां भी डाली ताकि वो गंदगी को खाती रहें। और ये बच्चे टाइम टाइम पे जाके वहां पे सफाई भी करते हैं, और धीरे धीरे ये हुआ इसका असर कि लोग वापस आने लगे। तो ये आपकी किताब में है, इसको जरूर पढ़ना, इससे क्वेश्चन बनता है हमेशा। नेक्स्ट आता है आपका बनियन ट्री। बनियन ट्री क्या होता है? इसी को जो हमने अभी देखा, ये बरगद का ही पेड़ है। एक्चुअली क्या है, जो पेड़ है इसमें खासियत ये है कि इसकी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, इसकी जो टहनियां हैं वो नहीं है जो ये ऊपर दिख रही हैं, बल्कि ये क्या है, उसकी जड़ें हैं, है ना। और ये क्या करती हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, और ये जब ये ग्राउंड को टच करती हैं तो फिर ये क्या करती हैं, पेड़ को मजबूती देती हैं। जैसे ये जो ब्रांचेस हैं ये एक्चुअल में रूट्स हैं, और ये जमीन को टच करेंगे और उसके बाद जमीन पे ये मजबूती देंगी। तो जिससे कि ये पेड़ क्या होता है, एक बहुत मजबूत हो जाता है और पिलर की तरह खड़ा रहता है। और इस इतनी सारी जड़ों से जो ये इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। तो इसीलिए ये जो बनियन ट्री है, ये सालों साल, मतलब ये सेंचुरीज तक चलता है ये पेड़। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक क्या है? ओक, इसको याद रखना, ये एक प्रकार का पेड़ है जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ना। ये बहुत ही लंबा होता है, इसमें पत्तियां बहुत कम है, पर इसकी जो जड़ है वो क्या है, वो इसके जैसे 30 पेड़ भी हों, 30 गुना मतलब नीचे रहती है पेड़ से जमीन में। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ है वो क्या करती है, जमीन में बहुत गहरे तक जाके, और जब तक पानी नहीं मिलता तब तक ये नीचे जाती रहती है। तो इसका बेसिकली क्या है, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके का पेड़ है, तो यहाँ पानी बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होता है, फिर वो जड़ क्या करती है, धीरे धीरे पानी को ऊपर लाती है, और ये स्टोर हो जाता है पानी कहाँ, उसके तने में, पेड़ के। अब इसकी खासियत क्या है कि जब उस रेगिस्तानी इलाके में, उस डेजर्ट में लोगों के पास पानी नहीं होता, तो वहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं, एक पतला सा पाइप स्ट्रॉ की तरह उस पेड़ के तने में डालते हैं, और फिर वहां से ये लोग पानी पीते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है डेजर्ट ओक, ये भी एग्जाम में आएगा। ये हमें एक भूस का घर सा दिख रहा है, तो देखते हैं ये क्या है। अ, हम सब जानते हैं कि असम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बिहू कहते हैं। लेकिन इसकी तारीख क्या है? 14 और 15 जनवरी को। तो 14-15 जनवरी को जब नॉर्थ इंडिया में अ, हमारे यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी और इधर हरियाणा, पंजाब की जगहों पे हम मनाते हैं मकर संक्रांति या फिर लोहरी, इन चीज़ों को। तो उस समय असमी कैलेंडर के हिसाब से ये उनका 10वां महीना है, और ये हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप, यानी जो धान की खेती है उसको कटाई का समय है। उस समय ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पहला दिन उनके महीने का, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये पहले दिन फेस्टिवल के, ये उरका होता है। उस दिन क्या करते हैं लोग, एक टेम्पररी घर बनाते हैं जिसको बेला घर कहते हैं। ये जो बनता है वो उसी धान के स्ट्रॉ से, बैम्बू से, और जो भूसा है थैच, उससे बनता है। और यहाँ पे
कम्युनिटी फीस्ट होता है, यानी दावत होती है सामूहिक तौर पे लोगों की। और इसके बाद बोरा, वहाँ की कम्युनिटी भी है, और एक वैरायटी का चावल भी है जो असम में यूज होता है। ये कोई बहुत मतलब जैसे वैसा चावल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये स्टिकी होता है, ठीक है, क्योंकि लोकल है। इसमें इस ये जो दावत है इसमें लोग मछली, मीट, राइस, वेजिटेबल, ये सब दावत के लिए लोग खाते हैं। एक होता है मेजी, इसको मैं आगे दिखाऊंगा ये क्या है। ये वुड फायर है, जो जो जलाई जाती है, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं बीच में लोहरी में, पर ये इसका थोड़ा अलग टाइप का है। जो वुमेन्स हैं वो एक स्पेशल ड्रेस पहनती हैं, जो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, मुग मेखाल चादर इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये उनका पहनने का तरीका है, एक अलग ट्रेडिशनल ड्रेस, ये उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है। जो खाना है वहाँ पे जो फीस्ट होती है, दावत होती है, वो बनियन लीव्स यानी केले के पत्तों पे दिया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा ट्रेडिशन है ये सब। और जो खाने में क्या क्या है, भात शौक तो राइस, तो ये क्या है, राइस है, और वो चाव वेजिटेबल के साथ, ग्रेवी के साथ, मटन की, चिकन की, जो भी ये खाते हैं। और सब लोग क्या करते हैं, फीस्ट एंजॉय करते हैं मिलजुल के, और भेला घर में ही रहते हैं। ये जो पीछे है इसको भेला घर ही बोलते हैं, ये जो दिख रहा है। और अब दिखाता हूँ मैं आपको मेजी क्या होता है। मेजी ये है जो वुड फायर जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये इस तरीके से लकड़ी का वो बनाते हैं और उसमें आग जलाते हैं नीचे से। तो ये था यहाँ पे। नेक्स्ट ये है हमारा जो हमें कई तरीके के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ बुनकर टाइप के हैं, देखते हैं क्या है ये। मुख्तारपुर विलेज है, ये गांव है एक, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो ये हमें टर्म्स याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट पोचमपल्ली कहाँ से, आंध्र प्रदेश का। अब यहाँ पे क्या करती हैं, जो फैमिलीज हैं, मोस्ट फैमिलीज जो ज़्यादातर फैमिलीज क्या है इस जिले की, वीवर्स हैं, बुनकर होती हैं। इनका काम क्या है, ये स्पेशल क्लॉथ है ना जो बनाती हैं, उस क्लॉथ का नाम ही क्या है, पोचमपल्ली। तो देखिए पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट का नाम पोचमपल्ली कपड़े की वजह से है जो ये बनाते हैं, ठीक है। सिल्क क्लॉथ, सिल्क साड़ी, ये सब सिल्क के धागों से यहाँ बनाई जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी जगहें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कुल्लू, कुल्लू जो है हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू, कुल्लू शॉल्स फेमस है। मधुबनी, ठीक है, बिहार में है मधुबनी, तो मधुबनी पेंटिंग के नाम से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट भी है। असम सिल्क भी फेमस है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी भी फेमस है। तो ये सब जगहों के नाम है जो कि वहाँ की एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी, जो वहाँ की चीज़ है उसकी वजह से फेमस है। अब देखिए इसमें क्या है, चितप्पन, चितप्पन जो है वो चाचा जी को बोला जाता है, और कुंजम्मा ये चाची को बोला जाता है। तो ये मलयालम भाषा में बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बहुत सारी करेंसी हैं, जैसे ये इजिप्ट की है, इंडिया का रुपी है, ठीक है, ये यूरो है, और ये है दिराम, ठीक है। ये भारत का फिर 100 रुपये का नोट है, ये डॉलर है, ये फिर भारत का 10 रुपये का है, और ये है ओमान की करेंसी। तो ये बहुत सारे देशों की अपनी अपनी करेंसी होती है। इन करेंसी का नाम भी होता है, जैसे इंडियन की करेंसी का नाम रुपी है, अमेरिका की करेंसी का नाम डॉलर है, इस तरीके से यूरोप के इन देशों की करेंसी का नाम यूरो है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, सबसे पहले अबू धाबी। अबू धाबी एक इंडिपेंडेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इनका एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है अबू धाबी। और यहाँ पे खासियत क्या है कि यहाँ पे जो रेत है वो सफ़ेद कलर की, ब्राउन कलर की, येलो कलर की, और रेड ब्लैक, इन सब रंगों में यहाँ पे रेत दिखने को मिलती है। तो लोग रेत देखते हैं जो अलग अलग कलर की, वो यहाँ जरूर जाते हैं लोग रेत देखने के लिए, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। रेत के पहाड़ों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है, सैंड ड्यून्स। यहाँ की खासियत यह है अरेबियन देशों की कि यहाँ पे जो पेट्रोल है वो पानी से ज़्यादा सस्ता मिलता है, ये भी माना जाता है। और यहाँ की जो रेतीली मिट्टी है, बालू जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत सारा तेल है, ठीक है। यहाँ पे जो पेड़ है, क्योंकि ये रेतीली जगह है, तो यहाँ पे हरे भरे पेड़ बहुत कम दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो डेट पाम्स होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं, है ना। यही सिर्फ
रेगिस्तानी इलाके में उगते हैं और इसीलिए यहाँ का जो फ्रूट है अबू धाबी का वो कॉमन क्या है? डेट, खजूर। अबू धाबी की करेंसी का नाम मैंने जैसे भी बताया दिरहम है ना? और ये जो लिखते हैं अपनी करेंसी, जैसे हम अपनी भाषा में लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो 22 से ज़्यादा भाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें हम अपनी करेंसी का नाम अपनी करेंसी के ऊपर ज़रूर लिखते हैं। तो यहाँ की करेंसी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे अरेबिक बोली जाती है, तो यहाँ की करेंसी के ऊपर अरेबिक में ही लिखा रहता है। और यहाँ के जो कपड़े हैं, क्योंकि ये बहुत ही गर्म इलाका है, तो कॉटन के पहनते हैं, लेकिन वो भी फुल कवर्ड होके अपनी बॉडी को पूरा सर से लेके पैरों तक, और लूज कपड़े पहनते हैं ताकि हवा भी आ जा सके। तो ये इस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये फीमेल ऑफिसर हमें जो दिख रही हैं, इनका नाम है वहीदा प्रिज्म। ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और डॉक्टर भी हैं क्या, इंडियन नेवी में। इनकी खासियत ये है कि आप पहली वुमेन हैं जिन्होंने एक परेड, जो कि 26 जनवरी पे जैसे परेड होती है, उसको लीड किया था। ये भारत के जो सबसे टॉप मोस्ट मतलब नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के रजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है। इंडियन नेवी में जो नेवल डॉक्टर होते हैं, इनका काम ये सिर्फ दवाइयाँ देना नहीं है, मतलब जैसे हम अपने आसपास डॉक्टरों को देखते हैं, ये उस तरीके के डॉक्टर नहीं होते, बल्कि ये क्या है, एक ऑफिसर की तरह होते हैं, मेडिकल ऑफिसर इनको कहा जाता है। इनका काम है, क्योंकि शिप क्या है, कई महीनों के लिए जब वो सेलिंग पे जाते हैं या इस तरीके से जब वो पानी में रखवाली, तो ये कई महीनों तक पानी में ही रहते हैं कंटिन्यू। तो इसलिए इनका काम है कि मेडिकल ऑफिसर्स का काम होता है कि आप शिप में लोगों को फिट रखें और हेल्दी रखें। ठीक है। इसके अलावा शिप में क्लीनलीनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी एंटिटी होती है। शिप जो है बहुत बड़ा विशाल एक जगह होती है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे कूड़ा कचरा ना इकट्ठा हो और चूहे ना हो बेसिकली, क्योंकि चूहे दो काम करते हैं, एक तो ये गंदगी करते हैं, दूसरा ये बीमारी करते हैं। तो इसलिए चूहों से बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जाती है शिप में। तो ये सब काम मेडिकल ऑफिसर का होता है। ठीक है। हर शिप पे एक डॉक्टर और उसके साथ 2 या 3 असिस्टेंट भी होते हैं। अब जैसे मैंने बताया था पहले कि इन्होंने फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने परेड को लीड किया था। तो परेड में क्या होता है, हर परेड में 4 प्लेटून्स होती हैं जो कि लीडर के पीछे रहती हैं, इनके पीछे इस तरीके से थी। और हर परेड में, पूरी परेड के दौरान 36 कमांड्स भी दी जाती हैं। तो एज ए टीचर, हर टीचर को ये अपनी जो क्लास में फीमेल हैं उनको ये एनकरेज करना चाहिए कि वो भी डिफेंस फोर्सेस की तरफ अपना रुझान रखें, क्योंकि वहाँ अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि फीमेल अगर डिफेंसेस में जाएंगी तो वो भी एक अच्छी बात होगी भारत के लिए। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।